वेलकम टू संजीवनी एवरीबॉडी। एक बंगाली शादी को कवर करने में 3 वीडियोस लग गए। 3 अलग अलग वीडियोस में भी मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाई या फिर मैं ठीक से उस टाइम पे वीडियो नहीं कर पाई या फिर वीडियो किया था बाय चांस डिलीट हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी जो आप इस वीडियो से के बाहर भी है, लेकिन जितना भी मैं कर पाई मुझे लगता है कि आपको वीडियो बंगाली शादी कैसे होती है इसका पूरा पूरा एहसास आपको हो गया होगा अभी तक। रात की शादी ख़त्म होने के बाद अब ये विदाई का दिन सुबह का सीन है, जहाँ पर लड़की के घर में सारे लोग वन बाय वन आशीर्वाद करते हैं और जिनको जो गिफ्ट देना होता है वो भी इस टाइम पे दे सकते हैं। इसको जोतुक बोलते हैं। ये दोनों के घर में होता है, लड़की के घर में भी होता है, लड़के के घर में होता है। इसके बाद ही विदाई होकर के हम लोग आ गए अपने घर और बारात लेकर वापस दुल्हन को लेकर उसके ससुराल। और ये देखिए वेलकम करने के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है घर को। और इसके बाद हमारी जो सास होती है वो बहू का स्वागत करती है, उसको बौरन करती है। उसको बौरन करना बोलते हैं, जो आप आगे देखेंगे अभी। सास के द्वारा वरण करके बहू को उतारने के बाद एक थाली में आलता रहता है, उसमें पैर डाल के एक सामने वाइट कपड़ा बिछा हुआ रहता है, उस पर पैर का छाप छोड़ते हुए बहू घर में प्रवेश करती है। और गृह प्रवेश के बाद बहू को सास नोआ बांधा पहनाती है। ये नोआ बांधा हमारे में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमें हमेशा पहन के रहना पड़ता है। इसके साथ शाखा और पोला, हाथ में ये तीनों चीज़ एक मैरिड वुमन के हाथ में रहनी ही चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल का दिन स्टार्ट होता है आशीर्वाद के साथ। इसके आगे आप देखेंगे आशीर्वाद होते हुए। आशीर्वाद होने के बाद वहाँ दोपहर को जो लोग खाने के लिए बैठते हैं, वहाँ पर नई वधू सबको खीर परोसती है। ऐसे तो नियम है वो खीर बहू ही बनाती है, लेकिन आजकल उतना नहीं मानते क्योंकि बहू को उतना टाइम नहीं होता, इतना आशीर्वाद वगैरह करते करते बहुत टाइम निकल जाता है। इसलिए खीर बनाई हुई रखी रहती है, वो खीर वो सभी को परोसती है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं शादी के मंडप पे। और शादी के मंडप के जगह पे बहुत सारा नियम कानून है, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे मस्ती मजाक के खेल भी हैं, जिनमें से ये एक खेल जो आप देख रहे हैं, इसमें मंडप पे जो 4 रखे हुए हैं घट, उनके अंदर दाल चावल मिक्स करके रखा हुआ है। वो ढक्कन को एक बार खोलना है, फिर बंद करना है और उसके अंदर के सामान को हाथ लगाना है। एक बार वधू करेगी, वो खोल के रखेगी ढक्कन, फिर उसके बाद हस्बैंड जाएंगे, वो बंद करके रखेंगे ढक्कन। मतलब ये एक्चुअली है हमारे लाइफ में जो ग्रॉसरी अब लिस्ट
प्रवेश कर चुका है कि अब ग्रॉसरी लाओ, खाना पकाओ और खाओ और लाइफ चलते रहती है इस तरह से। तो उसका एक प्रतीक माना जाता है इसको कि दोनों मिल करके अच्छे से लाइफ गुजार सके, अच्छे से सब कुछ कर सके। और इसके बाद किचन में बहू का प्रवेश यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको दूध उतारना बोलते हैं। दूध उबल करके थोड़ा सा उबलेगा और दूध को बंद करना है। ये नियम होता है पहला दिन किचन में आपका बहू का प्रवेश करने के लिए। तो जैसे ही दूध उबलता है, जैसे कि अब उबलने वाला है, और उसके साथ ही बहू को ये बंद करना होता है। बस इतना ही नियम है। और इसके बाद हम सीधे चले जाएंगे अब रिसेप्शन में। रिसेप्शन यहाँ स्टार्ट होने ही वाला है, उससे पहले ही हम लोग पहुँच चुके हैं और सारे वीडियोस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी वीडियोस मैं कर नहीं पाई। थोड़ी ही देर में यहाँ पर सब कुछ सजा दिया जाएगा और इसके बाद ही आप लोग देखेंगे दुल्हन की ग्रैंड एंट्री उसके सासू माँ और ससुराल वालों के साथ। और ये शुरू हो गया रिसेप्शन पार्टी हमारा। सारे लोग पहुंच चुके हैं, सारी सजावट कंप्लीट हो चुकी है, सारे गेस्ट एक के बाद आ रहे हैं, फ़ोटो सेशन चल रहा है। बिल्कुल बहुत ही उम्दा माहौल बन चुका है। एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अच्छा खाना खा रहे हैं। वो तो मेन पार्ट है ना, खाना तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने खाने के टेबल का एक भी वीडियो नहीं किया, मेरे दिमाग से बिल्कुल भी निकल गया था। एटलीस्ट क्योंकि मैं बहुत लेट से खाने की तरफ गई थी, इसलिए मैं वो वीडियो तो करना ही भूल गई। लेकिन यहाँ इस शादी में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टार्टर बनाया गया था। स्टार्टर तो मैंने बहुत जम के खाया भी था। और इसके बाद आते हैं लड़की वाले पहुंच चुके हैं। अरे चलेगा, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है पूरा ब्लॉग। शादी हुई, शादी के बाद के दिन को बोला जाता है कालरात्रि, और कालरात्रि के बाद होता है फुल सज्जा। तो ये फुल सज्जा होता है जिस दिन रिसेप्शन हुआ है उसके बाद। तो यहाँ पर आकर के पूरी शादी का वीडियो मेरा ख़त्म हो रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और समय। बाय बाय।